देखिए, उनकी पार्टी का मामला है, उनके पास विधायक हैं, वो जिसको चाहें उसको मुख्यमंत्री बनावें, उनके पास अधिकार है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था में वो उसके हकदार हैं। इसके साथ ही एक बड़ा अहम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में 1 अक्टूबर तक भारत में कहीं पर भी बिना कोर्ट की अनुमति के संपत्ति को ध्वस्त किए जाने या बुलडोजर की कार्रवाई जिसे कहा जाता है, उस पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और किसी की संपत्ति पर बुलडोजर सरकार नहीं चलाती है। सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जा करके और अवैध कमाई करके अगर कोई बनाया हुआ है, अपराध करता है, अपराध की दुनिया में वो बादशाह है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। किसी की निजी संपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए सरकार में पहली बार 51 मुस्लिम बच्चे आईएएस कंप्लीट किए। आज एनडीए सरकार में जिन मुसलमानों को नफरत बताया जाता था, दंगे में झोंका जाता था, कर्फ्यू की चपेट में लोग रहते थे, आज वो बच्चे मुसलमानों के आईआईटी, आईटी, मेडिकल के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़े हैं। इस पे वो नहीं कह रहे हैं, इस पे भी उनको बोलना चाहिए कि एनडीए गठबंधन में क्या क्या उपलब्धि है, इस पे बताना चाहिए था। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव का बुलडोजर न्याय नहीं हो, ये था बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का धन्यवाद देता हूं जिसने बुलडोजर को रोक दिया। सीएम यूपी सरकार और बीजेपी के लोगों ने बुलडोजर का महिमा मंडन किया है जैसे कि ये न्याय है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दिया तो मुझे लगता है कि बुलडोजर रुक जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्रतिक्रिया देते हुए ये स्पष्ट किया है कि अभी तक जो न्याय हो रहा था वो सरकार कर रही थी, अब अदालत के माध्यम से होगा। अभी गाजीपुर में दिन दहाड़े संदीप यादव दर्जनों लोगों के साथ जाकर हत्या करने के नियत से गया और दिन में फायरिंग किया 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ। उसके साथ कौन सा सलूक किया जाए? दही लेकर के पहुंचा जाए कटोरा में कि तुम गोली चलाओ, हम दही खिला रहे हैं। अभी ललितपुर में अपराधियों के घर जाकर के रसमलाई चमचम काट रही है समाजवादी पार्टी। यही कल्चर है। कल तक तो सुल्तानपुर की घटना पर आप पुलिस पर आरोप लगाते हो और ललितपुर की घटना में पुलिस की वाहवाही करते हो और अपराधी के घर बैठ करके रसमलाई चमचम काट रहे हो। यही कल्चर है समाजवादी पार्टी का है। एक और बड़ी बात है, जिस तरह से अब जहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई हुई, जिनके ऊपर ये कार्रवाई हुई, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति से रहे हो या उनकी संपत्ति अवैध रही हो, लेकिन जो जनता थी वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो इस फैसले से बेहद खुश थी। वो देखती थी कि हाँ, जिस तरह से जो अपराधी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, तो वो बहुत संतुष्ट होते थे, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, किसी गरीब की जमीन कब्जा कर लेना, सरकारी संपत्ति कब्जा कर लेना और लूटपाट करके संपत्ति बना लेना, गुंडागर्दी करना, अगर इसको समाप्त किया गया है तो जनता तो खुश रहेगी। क्योंकि जनता घर से निकले और बाजार या जहां जाए वहां से सुरक्षित अपने घर आवे। जनता को यही चाहिए। हमारी बहन बेटियां विद्यालय जा रही हैं, विद्यालय जाएं, सकुशल शिक्षा हासिल करें, सकुशल घर आवें। ये सरकार की मंशा है और संविधान की यही मंशा है। तो क्या मानते हैं, क्या जिस तरह की चीजें चल रही थी बुलडोजर कार्रवाई से कोई संतुष्ट हो ना हो, लेकिन जनता संतुष्ट? जनता खुश थी कि जो भ्रष्टाचारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो जनता संतुष्ट थी। एक आखिरी सवाल रहेगा, दिल्ली है
सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अतिशी जैसी महिला दिल्ली की सीएम बनने जा रही है, जिसने अपने परिवार में जिसके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु की मौत की सजा से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति को दया याचिका लिखी। अफजल गुरु जो आतंकवादी था उसके संबंध में उन्होंने बात कही। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिसके पास बहुमत है वो जिसको सीएम बनावे, कोई रोक नहीं सकता है। उस दल का मुखिया, उस दल की जो नियमावली है, वो लोग सब लोग किसी को बना सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। उन्होंने बनाया है तो सोच समझ के बनाया है, अब उनका विषय है कि वो आतंकवादियों का सपोर्ट करें या देशभक्तों। अब जिसका वो चाहे आतंकवादियों को मुख्यमंत्री बना दें, चाहे देशभक्त को बनावे, तो उनका विषय है ना, हम लोगों का विषय तो है नहीं।